और दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा है और अंतिम सांसें ले रहा है। भीम ने उसकी जंगा कुचल कर दी है और बड़ी विजय विरह वेदना में कल्प कल्प के सांसें ले रहा है। आज उसके पास में अश्वत्थामा जाता है। अश्वत्थामा कहता है, अरे दुर्योधन, अगर तू मुझे महामंत्री बना देता, सेनापति बना देता, मुझे ऊंचा पद दे देता, तो मैं आज अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सारी सेना को चलाते हुए तेरी विजय करा देता। लेकिन नहीं, तूने पितामह भीष्म, कर्ण, कहीं किसी को भी हर कोई राज्य देता गया, परंतु मुझे कुछ नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा, चल ठीक है। मन में सोचा, अब हम तो मर ही रहे हैं, चल अब तुझे बना दिया, सारे पद तुझे दे दिए, जा। उसने कहा, अच्छा हाँ कि ठीक है, तो देखो मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों के शीश काट के लाता हूं। मन में ना चिंत विचार करो, दुर्योधन धैर्य धरो प्यारे, मैं अभी समर में जाता हूँ, पांडव के शीश ले आता हूँ, मैं अभी पांडव के शीश ले आता हूँ। मन में विचार मत करो, अभी जाते हैं और काट कर लाते हैं। आज रात्रि के समय अश्वत्थामा जाता है और आज कन्हैया को बिहार से गया, कुछ अनहोनी होने वाली है। कन्हैया जी 5 पांडवों को आज निद्रा में जगा के कहा, यहाँ मत सो, तुम मेरे साथ चलो। आज वो व्यास आश्रम में ले गए और गंगा जी के किनारे ले जाकर ठहर गए। इधर गुप्त रूप से, चोरी से अश्वत्थामा आया और पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, उनके सिर काट के ले गया। बेचारे सो रहे थे और सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों के सिर काट के ले गया और ले जाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दे दिए। ले दुर्योधन, अरे तू मुझे हल्का समझता था क्या? ये ले 5 पांडवों के सिर। आज रात्रि के समय उसने कहा, चलो, विश्वास नहीं हुआ, कहा 5 पांडवों के सिर लाओ, मुझे देखो, मेरे हाथ में देखो। जैसे हाथ में दिए, पांडव दुर्योधन ने जैसे ही दबाया, एकदम पटाखे की तरह से फूट गए, क्योंकि वो तो बच्चों के सिर थे। कहा, अरे अत्याचारी दुर्योधन, मैं इतना अत्याचारी हूं, मैंने इस अश्वत्थामा से क्या कह दिया? अपने आप को ही कोसने लगा। अरे मैं बहुत अत्याचारी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने इसको ये अनुमति दे दी। आज उसने कहा, अरे अश्वत्थामा दुष्ट पापी, ये तूने क्या किया? अरे मेरा वंश उजाड़ दिया, अरे भाई मारे गए, कौरव भी सभी मारे गए, पांडवों के भी भाई जो मैं जानता हूं, कर्ण उनका ही भाई था, परंतु मेरे तरफ लड़ता रहा और अंत में उसने भी प्राण दिए और अंत में मेरे ये पुत्रों के भी सिर काट डाले। अरे मेरा वंश तो
अब कैसे चलेगा। अब बस इसी हृदय वेदना में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही द्रौपदी ने देखा, जोर जोर से रुदन पुकार करने लगी और रुदन पुकार करते करते कन्हैया के पैर पकड़ लिए। कहा, कन्हैया, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने भरी सभा में भी सबको माफ किया था, फिर भी आज मेरे पुत्रों का इस तरह से निष्कलंक। आज कन्हैया, आप तो जानते थे एक माँ के पुत्र अगर कहीं से गिर भी जाता है तो माँ व्याकुल हो जाती है, और 5-5 पुत्र इतने बड़े बलवान, और उनके शीश अगर काट लिए जाएं धोखे से तो उस माँ पे क्या बीतेगी। आज रुदन कर रही है द्रौपदी, रो रही है, कह रही है मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था। कहा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कहा, देवी तुम धैर्य रखो, उस पापी दुष्ट अश्वत्थामा को मैं आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज उस अश्वत्थामा से युद्ध हुआ अर्जुन का, और पकड़ करके ले आए, पकड़ करके लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिल नहीं है? यह बात द्रौपदी अश्वत्थामा से नहीं बोल रही है, किससे बोल रही है? अर्जुन से। अरे तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मेरे आंगन में आकर एक ब्राह्मण पुत्र का अपमान करते हो। देखो कितनी बड़ी द्रौपदी, वाह, धैर्यवान, पापी है, अत्याचारी है, और फिर भी कह रही है मेरे आंगन में ब्राह्मण पुत्र का अपमान मत करो, क्योंकि गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा था, और अश्वत्थामा गुरु भाई था, ब्राह्मण था, इसलिए उसको कहा इसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता किसको, मैं नहीं चाहती किसको आप मारो। अब प्रतिज्ञा भंग होती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु अब क्या करें? प्रभु कहने लगे, कन्हैया ने कहा, ये तो उसी समय सोचना था जिस समय इसको तुमने पकड़ा था। इसको पकड़ते और उसी समय मार देते ठीक रहता। अब यहाँ लाकर पूछ रहे हो अब क्या करें? अब तो वही करो जो द्रौपदी कहती है। द्रौपदी ने कहा, तुम इसको मार दोगे तो मारने से क्या तुम्हारे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे? क्या 5 पुत्र वापस आ सकते हैं? लेकिन तुम पाप जरूर कर लो। क्या? अरे गुरु द्रोण मारे गए और उनका पुत्र एक है, वो है अश्वत्थामा, और इसकी मां, मैं तो रो रही हूं, लेकिन बिन पति के पत्नी सदा रोती रहती है। उनका एक ही सहारा है, वो है उनका पुत्र। अगर इसे भी आप मार डालोगे तो फिर उनके जीवन का सहारा कौन बनेगा? फिर उनके जीवन का सहारा कौन बनेगा? आज द्रौपदी ने इस तरह से कहा तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भीम ने कहा, गदा लेकर तुम सब अपनी मनमानी करो, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। कन्हैया जी ने कहा, ऐसा मत करो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना गलत है, परंतु अगर ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वो मृत्यु के ही बराबर है। आज अश्वत्थामा की मणि निकाली, उसे निस्तेज कर दिया, और निस्तेज करने पर उसे वहां से छोड़ दिया। अश्वत्थामा क्रोध में आकर वहां से निकल करके बाहर आया
और बाहर आके एक सीख निकाली और सीख निकाल के ब्रह्म अस्त्र का ध्यान किया, ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और ध्यान करके एक अभी गर्भ, एक अभी संतान मौजूद है पांडवों वंश में। अब मन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में अभी महाराज परीक्षित अभी गर्भ ठहरा है, पुत्र है। अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। आज उत्तरा का शरीर जलने लगा, जलने लगा। आज उत्तरा ने किसी से ये नहीं पूछा मैं जल रही हूं मेरी रक्षा करो, नहीं, न पांडवों से कहा, न द्रौपदी से कहा, न कुंती से कहा, किसी से नहीं कहा। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी। किसकी? कन्हैया का नाम लेने लगी और कन्हैया की पुकार करने लगी। अहो मधुसूदन अहम प्रणामं करोतसः रक्ष रक्ष कृपानिधो द्वारिकापते आवाहनम्। आज द्वारिकाधीश का आह्वान करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे कलेशों को दूर करो, गोविंद भगवान का ध्यान करने लगी और कहा, हे प्रभु, हे पालन करता, आप आओ और मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज कन्हैया जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ में जाकर रक्षा की। रक्षा करके आज गर्भ में रक्षा हुई और रक्षा करने के बाद में आज पुनः उत्तरा ने साष्टांग प्रणाम किया, कहा, प्रभु आप न होते तो मेरी रक्षा कौन करता। आज कन्हैया जी ने उत्तरा की रक्षा की। आज जब रक्षा होने के बाद में फिर आज पांडवों ने देखा कि कन्हैया ने हमारी रक्षा की और उसके बाद में आज कन्हैया ने युद्ध विराम हुआ, सब कुछ विराम हुआ। आज कन्हैया विदाई लेते हैं और विदाई लेके प्रस्थान किया द्वारका के लिए। लेकिन कुंती ने प्रार्थना करने लगी, कुंती देवी प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आपने हमारी नाना प्रकारों से रक्षा की है, हम आपका ऋण कभी नहीं चुका सकते। जिस समय कौरवों ने हमारे भीम को विष के लड्डू दिए, उस समय आपने हमारी रक्षा की। नाना प्रकारों से हमारे ऊपर आपत्ति की आपत्ति आती रही, आपने हमारी रक्षा की। हमारी प्रिय बहू, उसका चीर बढ़ाकर भरी सभा में आपने रक्षा की। हे प्रभु, आपने कृपा की, हम आपके ऋण कभी नहीं चुका सकते। आपका नाम लेते रहे हमेशा, वह भी कम है, कम है, कम है।
श्री राधे। आज इस प्रकार से कुंती ने भगवान ने कहा, बुआ आप मांगो, क्या मांगना चाहती हो, जो मांगोगी मैं वही आपको दूंगा। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? संसार में सब मांगते हैं, सब देते हैं, परंतु जो कन्हैया ने और जो कुंती ने कन्हैया से मांगा है वो शायद किसी ने नहीं मांगा होगा, वह मांगा है। क्या मांगा है? विपदा संतो नः शाश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। कहा भव दर्शनम्, कहा विपदा संतुन शाश्वत, यानी विपदा की घड़ी आती रहे, दुख आते ही रहे। सुख भी मुझे प्यारे, विपदा की घड़ी आती रहे। हे प्रभु बस यही मैं चाहता हूँ। आज कहने लगे कन्हैया कि बुआ ये क्या मांगती हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आपका दिमाग ठीक है? न सुनोगे न सुनने दोगे। ध्यान से सुनो, जो जैसा बैठा है उसको बैठने दो, आप सुनो, अपने से मतलब। आज कन्हैया जी ने कहा, बुआ क्या बात करती हो? अरे मैं तो समय हमेशा आपके साथ हूं। आप ये मत मांगो कि नहीं कन्हैया हमारे जीवन में विपदा अवस्था आती रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। क्यों? कि अगर दुख आएगा तो मेरा कन्हैया आएगा, और सुख आएगा तो मनुष्य भगवान को भूल जाएगा। पेट भरा हो और कह दो आओ चलो चल रहे हैं मंदिर दर्शन कराएं, अरे बाद में देखेंगे, अब आराम कर लो, होता है। और कहा अगर नित्य कार्य प्रतिदिन मन में ये ठान लो कि मुझे प्रातः ही भगवान के दर्शन करने जाने हैं, तो वह मनुष्य को कोई नहीं रोक सकता। आज कन्हैया जी विदा लेते हैं और विदा लेते हुए वहां से चलते हैं तो फिर लौट आते हैं। तो कुंती कहती है मेरा भतीजा मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे पास फिर से आ रहा है। नहीं, द्रौपदी कहती नहीं नहीं, अरे हमने एक दिन उनकी उंगली कटी थी तो मैं अपनी चीर फाड़ कर उनकी उंगली बांधी थी, इसलिए वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। पुत्र कहती नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी रक्षा की और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने उनका ही नाम लिया था, इसलिए वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। कहा कि ठीक है, लेकिन कन्हैया आए तो कन्हैया ने क्या कहा, ना मैं तुमसे मिलने आया हूँ ना इनसे मिलने, मैं किसी से मिलने नहीं आया हूँ। मैं अगर आया हूँ तो मेरा भक्त इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? अभी प्रभु का बाणों की सैया पे लेटा हुआ है, वो मेरा प्रिय भक्त मुझे बुला रहा है, वो अभी इंतजार कर रहा है। कौन? पितामह भीष्म। आज भीष्म जी के पास में जाते हैं, पांडवों को ले जाते हैं। आज भीष्म जी महान ज्ञानी हैं और उनके दर्शन करने के लिए महान महान ऋषि देवर्षि नारद, यहाँ तक यमराज भी आए तो यमराज से पितामह भीष्म ने कह दिया, हे यमराज मैं तेरे पास का नौकर नहीं हूँ, जो तू मुझे आदेश दे और मेरी मृत्यु को बांध सके। यमराज को भी वापस कर दिया। धर्मराज ने कहा कि ऐसा अतुलनीय भक्ति प्रेम मेरी प्रतिज्ञा है
क्या कि मेरी प्रतिज्ञा एक यह है कि जब तक मेरे कन्हैया मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। आज कन्हैया जाते हैं और कन्हैया जा करके आज भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं और भीष्म पितामह के पास में सभी पांडवों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, अहम धन्य धन्यम शक्विना प्रभु जगत्पते परम ब्रह्म धन्य धन्य कमलपते धन्य धन्य योगेंद्र। हे ध्यानी ज्ञानी महाज्ञानी योगेंद्र प्रभु, धन्य है आप आए। आज कन्हैया ने दर्शन दिए और पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ये धर्मराज मुझसे कहते हैं अपने प्राण त्यागो। मैंने इनसे कहा, क्या मैं तेरा नौकर हूं? प्रभु ने कहा, अरे धर्मराज, ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त पे तुम्हारा पास काम नहीं करेगा। जो प्रभु का भक्त होगा उस पर मृत्यु का साया नहीं आ सकता। भले कितनी भी विपदा आ जाए परंतु मृत्यु नहीं आ सकती। आज पितामह भीष्म कहने लगे, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, एक मेरे मन में गिरानी है प्रसंग, मेरे मन में एक प्रश्न है, बड़ी देर से मैं वह पूछना चाहता हूं, वह मुझे बताओ। क्या? मैं हमेशा सत्कर्म में लगा रहा और कभी मैंने पाप नहीं किया, कभी मैंने किसी के साथ में छल नहीं किया, फिर प्रभु मेरी ये दारुण दशा क्यों? मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया, फिर मुझे आज ये बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ा है? आज कहा, कन्हैया ने कहा कि हे पितामह भीष्म, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अरे कर्म प्रभाव विश्व रचिराखा, कर्म प्रभाव विश्व रचिराखा, जो जस कर्म करे तस फल। अरे जो जस कर्म सो तस फल पावा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना